तो जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके चैनल पे। तो ये वीडियो में आज हम देखेंगे कि रिएक्ट के अंदर प्रॉप्स क्या होते हैं और उसका यूज क्यों होता है, वो पूरा प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉप्स स्टैंड फॉर प्रॉपर्टीज। अब प्रॉप्स का जो फुल फॉर्म होता है वो प्रॉपर्टीज होता है। रिएक्ट प्रॉप्स आर लाइक फंक्शन एग्रीमेंट। जैसे हमारे फंक्शन के एग्रीमेंट रहते हैं वैसे ही वो रिएक्ट के प्रॉप्स भी रहते हैं, वो देखेंगे अभी हम। प्रॉप्स रीड ऑनली। अब ये प्रॉप्स रीड ऑनली की होती है कि तो जब हम एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में प्रॉप्स को भेजते हैं या फिर डेटा को भेजते हैं तो उसे हम सिर्फ वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और रीड कर सकते हैं, उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। प्रॉप्स यूजर फॉर ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट। इसका मतलब ये है कि दोस्तों हम जो प्रॉप्स रहते हैं रिएक्ट के अंदर उसका यूज़ एक कंपोनेंट में से दूसरे कंपोनेंट में डेटा ट्रांसफर करने के लिए या फिर भेजने के लिए करते हैं। तो कैसा करते हैं वो देखेंगे, तो चलो देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा प्रोजेक्ट बनाया है। ये कंपोनेंट 1 है हमारा, इसमें कुछ भी नहीं है। कंपोनेंट 1 बोल के लिखा आला है और यहाँ पे कंपोनेंट 2 को यहाँ पे कॉल किया आला है। हमारे कंपोनेंट 2 में भी कुछ भी नहीं है, सिंपल यही है। दूसरा हमने कुछ किया आला नहीं है। और जो हमारा f.js है यहाँ पे कंपोनेंट 1 को यहाँ पे हमने कॉल कर दिया है। अब इसे मैं सेव करके रन करूंगा तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस प्रकार का आउटपुट आएगा। तो आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तो कुछ नहीं, कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 आ गया है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, कंपोनेंट 1 के अंदर हमारा कंपोनेंट 1 इधर है, इसके अंदर हम एक वेरिएबल बना देंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक सिंपल नेम लिख देंगे इक्वल टू वैभव। तो सॉरी, ये गलत लिख दिया हमने, यहाँ में अंदर लिखना पड़ेगा। ये हो गया। अब मैं इसे सेव करूंगा। अब मुझे क्या करना है, अब ये तो हमने कंपोनेंट 1 के अंदर लिखे वाला है, डिक्लेयर करे वाला है यहाँ पे हमारा ये वाला नेम नाम का वेरिएबल। तो हम हमारे कंपोनेंट 1 के अंदर इसे इजीली यूज कर सकते हैं। अब आपको पता है अगर हमें ये नेम यूज करना है हमारे कंपोनेंट के अंदर तो हम कैसा करते हैं, करली ब्रैकेट के अंदर सिंपल यहाँ पे वो वेरिएबल का नाम लिख लेते हैं और इसे सेव करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है। कंपोनेंट 1 के अंदर हमारा ये वाली स्ट्रिंग जो हमारी थी वो यहाँ पे आ चुकी है। लेकिन हमें कंपोनेंट 2 के अंदर यूज करना है। तो हम डायरेक्टली अगर कंपोनेंट 2 में जाएंगे और यहाँ पे आके हम नेम लिखेंगे सीधा तो ये वर्क नहीं करेंगे, आपको ही पता है, एरर देंगे कि तो ये कंपोनेंट 2 के अंदर हमने डिक्लेयर करी ही नहीं। तो अब हमें क्या करना है, ये वाले कंपोनेंट 1 में हमने जो ये वाला वेरिएबल डिक्लेयर करे वाला है उसको हमें कंपोनेंट 2 में भेजना है। तो वो हम हमारे प्रॉप्स के थ्रू भेज सकते हैं। तो कैसा करेंगे, सिंपल। अब हमारे ये कंपोनेंट 1 के अंदर हमारा कंपोनेंट 2 यहाँ पे कॉल किया है। तो हमें क्या करना है, सिंपल कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आ जाना है। कंपोनेंट जहाँ पे ये हम बंद करते हैं, सिंपल आपको यहाँ आना है और जो भी नाम से आपको भेजना है कंपोनेंट 2 के अंदर हमारा नेम नाम का वेरिएबल सिंपल यहाँ पे लिख दीजिए। आप नेम भी लिख सकते हैं डायरेक्टली या फिर आपको जो लिखना वो भी लिख सकते हैं। नेम लिख दीजिए और फिर आप लोग आपको इक्वल टू देना है। और यहाँ पे हम वेरिएबल भेज रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे करली ब्रैकेट के अंदर जो भी वेरिएबल को भेजना है हम यहाँ पे डायरेक्ट इसको यहाँ लिख देंगे। तो अब हमारा काम तो यहाँ से हो गया। अब हमने क्या करे, ये कंपोनेंट 1 में का ये वाला जो वेरिएबल है हमारे कंपोनेंट 2 के अंदर भेज दिए। अब ये यहाँ पे आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, कि मैंने यहाँ पे चुप किया रखा। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, str डाल देता हूँ सिंपल। ये कुछ भी रह सकता है लेकिन ये जो आपको करली ब्रैकेट में दिख रहा है वो जो आपको वेरिएबल भेजना है वो वेरिएबल रहना जरूरी है। सिंपल ये हो गया। अब मैं इसे सेव करूंगा, फिर भी ये काम नहीं करेंगे। हमारे कंपोनेंट में हमने यहाँ पे अगर डायरेक्टली यहाँ पे ये लिख दी ऐसा, ये काम नहीं करेंगे, आप देख सकते एरर रहेगा। तो अब हमें क्या करना है, जैसे कट कर दूंगा मैं, सिंपल हमारा अभी आप देख सकते हैं हमारे कंपोनेंट 1 के अंदर ये वर्क कर रहा है। हमने अभी क्या करे, कंपोनेंट 1 में से कंपोनेंट 2 के अंदर हमारा एक भेज दिया है, डेटा ट्रांसफर कर लिया है। लेकिन जब हम कंपोनेंट 2 में से एक्सेस करेंगे तो हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हैं। हम यहाँ क्या करना पड़ेगा, कंपोनेंट 2 का यहाँ पे आपको प्रॉप्स लिखना पड़ेगा। प्रॉप्स लिखने के बाद आपको यहाँ पे सिंपल प्रॉप्स के थ्रू यहाँ पे जो आपको वहाँ से आप वेरिएबल भेज रहे हो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब ये प्रॉप्स के अंदर क्या आता है आपको वो बता देता हूँ सिंपल। अब जितना भी डेटा हम यहाँ से भेजेंगे कंपोनेंट 2 के अंदर, कंपोनेंट 1 में से कंपोनेंट 2 के अंदर हम जितना भी डेटा भेजेंगे वो पूरा हमारे ये प्रॉप्स के अंदर आ जाएगा। तो जैसे मैं आपको यहाँ पे कंसोल लॉग करके दिखाता हूँ, यहाँ पे सिंपल सॉरी, अगर मैं कंसोल लॉग यहाँ पे प्रॉप्स करूंगा तो अब यहाँ पे सेव करूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट करता हूँ कंसोल में, आपको यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पास वाला दिखेगा। अब हमने यहाँ पे एक ही डेटा भेजे थे इसलिए यहाँ पे str
मतलब जो भी आपने जो नाम से भेजा वो नाम रहेगा और उसके अंदर जो भी वैल्यू रहेंगी वेरिएबल की वो यहाँ पे आ जाएंगी। तो आपको इसको यूज करना है कंपोनेंट 2 के अंदर। तो आप कैसा करेंगे, सिंपल, अब हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट के थ्रू आ रहा है, तो अगर हमें ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यू एक्सेस करना है तो हम क्या करते हैं, सिंपल यहाँ से मैं इसे कट कर देता हूँ। अभी हमारा प्रॉप एक ऑब्जेक्ट है, हमारी जो भी यहाँ से वैल्यू भेज रहे हैं उसका, तो सिंपल हमें क्या करना है, अब अगर यहाँ यूज करना है तो हम क्या करेंगे, आपको पता है कर्ली ब्रैकेट के अंदर प्रॉफ डॉट हमने क्या नाम से भेजे थे, str, कैपिटल है कि स्मॉल है देखा दीजिए, तो यहाँ पे कैपिटल है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं str। और अब मैं इसे सेव करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे कंपोनेंट 2 के अंदर हमने हमारा जो ये कंपोनेंट 1 का वेरिएबल है वो यहाँ पे भेज दिया है। तो आप देख सकते हैं कंपोनेंट 2 के अंदर भी यहाँ पे रन हो रहा है। तो इस प्रकार अब फंक्शन को भी ट्रांसफर कर सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन अब यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे डेटा भेजा, लेकिन हम इसे चेंज करने की कोशिश करेंगे कुछ इस प्रकार, प्रॉफ डॉट str, इसे चेंज करने की कोशिश करेंगे हम तो ये नहीं होगा, तो ये रीड ओनली होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एरर है, str इज रीड ओनली। तो आपको ये भी समझना जरूरी है। 1 मिनट फोन आ रहा है। और जिस प्रकार हमने अभी वेरिएबल को एक कंपोनेंट में से दूसरे कंपोनेंट में भेजा प्रॉफ के थ्रू, उसी प्रकार हम फंक्शन को भी भेज सकते हैं। तो मैं यहाँ से कट कर देता हूँ, जिससे हमारा एरर चला जाएगा। तो यहाँ पे रन करते ही हमारा ये आ जाएगा आउटपुट। तब हम क्या करेंगे, एक फंक्शन क्रिएट करेंगे कंपोनेंट 1 में और कंपोनेंट 2 में उसे पास करेंगे। तो कैसा करेंगे, सिंपल, कुछ नहीं करना है, हम जैसे फंक्शन क्रिएट करते हैं वैसा फंक्शन क्रिएट कर लेना है। यहाँ पे आपके हिसाब से आपको जो करना है वो कर लो। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, XYZ नाम से फंक्शन क्रिएट करता हूँ और इसके अंदर कुछ नहीं, हम एक कंसोल लॉग करेंगे, दूसरा कुछ नहीं करना है हमें इसमें, कंसोल डॉट लॉग। और यहाँ पे क्या करेंगे, कंपोनेंट 1 लिख देंगे, फंक्शन फ्रॉम और इसे सेव करेंगे। अब सेव करते ही क्या बता रहा है, नेम इज नॉट डिफाइन। अच्छा, तो ये हमें इसे अब कट करना पड़ेगा क्योंकि हमने वो वेरिएबल को वहाँ से हटा दिया है। सेव करेंगे तो रन करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का आउटपुट आ रहा है। अभी हमारे इंस्पेक्ट करना है हमें। अभी हमारे ये कंपोनेंट 1 में यहाँ पे हमने क्रिएट करे आला है। अभी ये रन नहीं होगा क्योंकि हमने इसको अभी कॉल किया ही नहीं है। कंपोनेंट 1 में भी हमने इसे कॉल नहीं किया, तो मैं यहाँ पे कंपोनेंट 1 में कॉल करता हूँ तो ये रन हो जाएगा हमारे कंपोनेंट 1 में। इसे इंस्पेक्ट करते ही आप यहाँ पे देख सकते हैं फंक्शन फ्रॉम कंपोनेंट 1। तो अब हम इसे यहाँ से कट कर लेंगे और अब हम क्या करेंगे, हमारे कंपोनेंट को कंपोनेंट 2 में भेजेंगे। तो सिंपल कुछ नहीं करना है, सेम जैसा हमने वेरिएबल के लिए करे थे वैसे हमें भेजना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे मैं यहाँ पे फंक्शन डाल देता हूँ और इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में आपको यहाँ पे जो भी आपका फंक्शन का नाम रहेगा वो डाल देना है। अभी हो गया, अब हमने पास कर दिए। अब पास करने के बाद आपको पता है हम कंपोनेंट 2 के अंदर कैसा यूज़ करेंगे, जैसा वेरिएबल हम यूज़ करते थे सिंपल हमें वैसा यूज़ करेंगे। अभी हम यहाँ पे नहीं करेंगे, इसे यहाँ से मैं कट कर दूंगा, सेव करूंगा और यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसे कॉल कर देंगे। अब हमारे प्रॉप्स के अंदर हमारा ये फंक्शन है .xyz नाम से जो हमारा है और इसे हम यहाँ पे कॉल कर देंगे। बस हो गया हमारा काम। इसे सेव करेंगे हम। अब सेव करते ही हम पहले क्या करेंगे, सिंपल मैं यहाँ पे आपको एक प्रॉप्स को यहाँ पे कंसोल करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे प्रॉप्स के अंदर से सेव करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा फन नाम से फंक्शन है ये वाला XYZ। तो सिंपल इसे रन करने के लिए हमें क्या करना होगा, प्रॉप्स के अंदर प्रॉप डॉट फन डालना पड़ेगा क्योंकि तो हमने यहाँ से इसका नाम यहाँ पे फन रखे, तो हमें ये यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा। XYZ नहीं कर सकते हम क्योंकि हम वहाँ से भेजे आला है, सॉरी। और यहाँ पे मैं से अगर सेव करूंगा तो आप देख सकते हैं अब हमारा जो ये वाला फंक्शन है कंपोनेंट 1 में का, ये वाला फंक्शन हमारा कंपोनेंट 2 के अंदर यहाँ पे कॉल हो रहा है और यहाँ पे यूज हो रहा है। अब यहाँ पे मैं इसे रन करूंगा सेव करके तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे फंक्शन फ्रॉम कंपोनेंट 1 में आ चुका है। तो कुछ इस प्रकार के प्रॉप्स हम यूज कर सकते हैं हमारे
रिएक्ट के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक से शेयर करो, और कुछ नहीं समझाए तो कमेंट बॉक्स में बता दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।